अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी कौन है? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। तमाम मुफ्तियान कराम, उलमा कराम दी बारगाह च एक सवाल है मशवरतन कि सारे इससे अपनी अपनी राय दो कि एक मर्द ने एक औरत नाल निकाह कीता है, रुखसती नहीं हुई, औरत भी दूर रहिंदी है, मसलन शोहर कराची रहिंदा है ते औरत जेड़ी इत्थे रहिंदी है लाहौर, ना रुखसती हुई है, ना खलवत ते सैया हुई है, ना सोबत हुई है, कुछ भी नहीं होया, हाली बिल्कुल सिर्फ निकाह होया है। ते निकाह दी हालत विच औरत जेड़ी है जिना दी वजह नाल हामला हो जांदी है, जिस तरह भी है, ते फिर उस तो बाद शोहर उस औरत नू तलाक देना चाहता है। हुण तलाक देने तो बाद वो जेड़ा बच्चा है ओदा नसब उस खामिद नाल जुड़ेगा या किसी होर नाल जुड़ेगा, ये एक मसला है कि उस बच्चे का नसब जेड़ा है शोहर नाल लगदा है कि नहीं लगदा, क्योंकि ना रुखसती हुई है ना सोबत हुई है, कुछ भी नहीं होया। इसके बावजूद ये नसब उस शोहर नाल मिलदा है कि नहीं मिलदा। और दूसरा, अगर वो तलाक देंदा है तो फिर उस औरत दे उत्ते जेड़ी इद्दत है वो लाजिम हुंदी है कि नहीं हुंदी है। ये दो सवालां दे जेड़े ने जवाब इन्हां ते राय अपनी अपनी पेश कर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। गैर मदखूला औरत यानी नकाह हो गया लेकिन रुखसती नहीं हुई, खलवत सहिया भी नहीं पाई गई। अगर उसको तलाक हो जाए तो उसकी इद्दत नहीं है, क्योंकि इद्दत का तल्लक जो है वो खलवत सहिया से है। खलवत सहिया नहीं पाई गई तो इद्दत नहीं है। बाकी रही बात कि वो उसके यहाँ एक बच्चे की पैदाइश का सिलसिला शुरू हो गया, जी वो जिसके साथ निकाह हुआ है उसका नसब नहीं होगा। वो इस वजह से नहीं होगा क्योंकि उसमें खलवत सहिया नहीं पाई गई। अगर खलवत सहिया पाई गई हो तो फिर तो माना जाएगा कि ये बच्चा उसी का है जिसके साथ निकाह हुआ है। जबकि ऐसा कोई भी फेल जो है वो सर अंजाम नहीं हुआ, तो लिहाजा इस सिलसिले में वो उसका नसब नहीं होगा। और ये भी याद रखें कि खलवत सहिया में अगर तलाक वाक़या हो जाए तो वो तलाक ऐसे ही है जैसे रुखसती के बाद की तलाक है। अगर खलवत सहिया नहीं पाई गई, अगर रुखसती भी नहीं हुई, खलवत सहिया भी नहीं पाई गई, तो खामद अपनी बीवी को तलाक दे दे तो उसकी इद्दत नहीं है। लिहाजा अगर अभी वो तलाक देता है तो वो अभी दूसरे लम्हे ही वो किसी दूसरे के साथ निकाह कर सकती है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।